प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। आप भी सुने। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल नहीं देना चाहता, बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था, उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की जरूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आतंकवाद पर बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हैदराबाद से गिरफ्तार कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े 5 लोग भोपाल लाए गए हैं। संदिग्ध लोगों के इंटरनेशनल कनेक्शन और फंडिंग सहित कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में किसी भी आतंकी संगठन को सिर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप भी सुने। सिनेमा घर वाले और जिन लोगों में भ्रम की स्थिति है, उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि किसी भ्रम में ना रहें।
केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश के अंदर फ्री कर दिया गया है, वो फ्री है, वो फ्री रहेगी। इसलिए कोई फर्जी आदेश या कोई वायरल आदेश ऐसा अगर हो तो उसको नहीं माने। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं में घोषणा की है। इससे अच्छे दिन क्या चाहिए आपको, वैसे बताओ। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। अब इसमें भी क्या कहानी है या इसमें भी क्या दगाबाजी है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते हैं। न तो चुनाव के पहले कभी इनको भगवा याद आता है, न चुनाव के बाद भगवा याद आता है। ये इनके नेता भी चुनाव पर टोपी, टीका, जनेऊ जो भी लगाते हैं चुनाव पर ही लगाते हैं। अब जनता इन चीजों को समझ गई है। एचयूटी के आतंकी संगठन के 5 लोग जो हैदराबाद से थे वो भोपाल आ गए हैं और उन्हें आज रिमांड हम न्यायालय से उनका मांगेंगे। इन लोगों के पास से विदेशी फोन नंबर भी मिले हैं और इनका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है, इनको फंडिंग कहां से हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सब की भी जांच इसके अंदर की जा रही है। इसके पीछे कौन है, इन्होंने कुछ लोगों को कन्वर्ट भी किया है क्या, बैंक खाते, ये सब जांच के दायरे के अंदर है विषय। जल्दी और तस्वीर स्पष्ट। अकेला सिमी का नेटवर्क ध्वस्त नहीं किया है, चाहे पीएफआई हो चाहे एचयूटी हो, ये सभी संगठनों ने क्योंकि नेटवर्क मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिए। ये मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज्य है। कोई भी आतंकी संगठन को सर उठाने की इजाजत मध्य प्रदेश में नहीं है। कोई भी आतंकी संगठन सर उठाएगा तो कुचल दिया जाएगा। रमेश चंद्र शर्मा और गुट्टू भैया विधायक रहे थे हमारे साथ। एकदम दुखद समाचार आया, सहसा विश्वास ही नहीं हुआ समाचार पर कि ऐसे एकदम जा सकते हैं, पर जैसा बताया कि हृदय गति रुकने से चले गए, हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही 2 बस मंदसौर जिले के अलग अलग स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इनमें से एक बस पुलिया से नदी में पलट गई, जबकि दूसरी बस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर जिले के सीतामऊ और गरोठ तहसील में आयोजित 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। इनमें से एक कार्यक्रम लाडली बहना सम्मेलन है, जबकि दूसरा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन था। दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग बसों में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे थे। इस दौरान 2 बस रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक बस कुंतल खेड़ा यानी गरोठ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस बस में महिलाएं बैठी थी। दुर्घटना में कुछ महिलाओं को हल्की चोटें आई हैं। इस घटना के बाद बस गरोठ जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जा सकी। बस महिलाओं को लेकर वापस लौट गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के सोमनपल्ली कुटरू क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण 8 महीने पहले जमीन का पट्टा कराने के लिए किए गए आवेदन की स्थिति जानने के लिए बीजापुर आए हुए थे। जैसे ही विधायक विक्रम मंडावी को इसकी जानकारी मिली, विधायक ने अधिकारियों से बात करके सोमनपल्ली के 20 ग्रामीणों को विधायक निवास में पट्टा वितरण कर दिया। पट्टा मिलने से ग्रामीणों में खासा उत्साह है। जमीन में करीब 3 पीढ़ी से कमा रहे थे सर, हमको पट्टा नहीं मिल रहा था। और बीते 8-9 महीना पहले आवेदन किए थे और हम लोग को अभी आज पता लगाने आए थे। विधायक जी से बोले कि हम लोग को करीब 1 साल पहले आवेदन किए थे तो हमको पट्टा नहीं मिला। फिर वो
कलेक्ट्रेट में पता करके अधिकारियों से पता करके उसके बाद हम लोग को पट्टा ला के। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और ईडी का पुतला फूंक दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने ईडी की चल रही कार्रवाई को निशाने पर लिया और केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर कार्रवाइयों का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। इसी क्रम में आज बीजेपी और ईडी का पुतला दहन किया गया। शिव मंदिर चौक में विधायक और बस्तर प्राधिकरण विक्रम शाह मंडावी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये पुतला फूंका है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिस तरीके से केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के द्वारा भाजपा के इशारे पर केंद्र में बैठी हुए भाजपा सरकार के इशारे पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुमत वाली सरकार, जो जनता आम जनता की सरकार, गरीबों की सरकार जिसे जनता ने चुना है, उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भाजपा नेताओं के इशारे पर ईडी के द्वारा दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए बदले की भावना से जो ईडी कार्रवाई कर रही है, उसके विरोध में आज भाजपा और ईडी और भाजपा नेताओं का हमने पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन। और आने वाला समय ईडी जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी है और तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का। सूरजपुर से खबर है, जहां अनियंत्रित कोयला लोड ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। तो वहीं घायल को विश्रामपुर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। तो वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पूरा मामला आमद गांव कोयला खदान के पास का है। एमपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज हो गई। राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर स्लम एरिया में ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के नेता पंकज सिंह के मुताबिक प्रदेश के स्लम इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाकर साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। घर है और आप देखेंगे किसी भी घर में 4 लोग होते हैं तो हर कोई एक मत नहीं होता, लेकिन ये घर की बात होती है। और हमारे यहाँ जो भी थोड़ी बहुत किसी की कोई नाराजगी थी उसको बैठ के हल कर लिया गया, आगे हल करते रहेंगे। ये प्रक्रिया है, जिंदा संगठन के ये एक मिसाल होती है। हर आदमी खुश नहीं हो सकता, तो ये जिंदा संगठन की एक मिसाल है। तो उन प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम मध्य प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, कोई व्यक्ति बीमार पड़े तो उसको इलाज दें, हर बेरोजगार को रोजगार दें, किसान भाइयों को फसल के दाम दें, माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान दें। ये खरगोन जैसी बसों की घटनाएं ना घटें, इसलिए तमाम तरह की सावधानियां आम आदमी पार्टी की सरकार बरतेगी। ये तमाम तरह के कामों पे हमारा फोकस है। छोटी छोटी बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर के संजय बाजार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बस्तर जिले के बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा के विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन वो वादा नहीं निभाया। से छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस की सरकार में बैठे हुए लोग शराब घोटाला 2000 करोड़ का ईडी ने अभी पकड़ा है, उसके लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे जिले के मुख्यालयों में 1 दिवसीय महाधरने का प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में भी कहा था इस बात को कि ये झूठी सरकार है, इसमें बैठे हुए लोग सिर्फ झूठ परोस रहे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्र प्रतिज्ञा महतो ने बस्तर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतिज्ञा को 93% अंक हासिल कर अपने परिवार
और बस्तर जिले का नाम रोशन करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। छात्रा की पढ़ाई MGM स्कूल जगदलपुर में हुई और भविष्य में वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रतिज्ञा महतो है। मैंने अपने 12th क्लास MGM हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है। मैंने इस बार 12th बोर्ड में 93% लाया है। मैं अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड सर्कल्स को देना चाहती हूँ। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे जो बच्ची है क्लास 12th में, वो बहुत छोटे उम्र से हमारे स्कूल में पढ़ाई किया और शुरू से वो बहुत एक अच्छी स्टूडेंट थी और वेल मैनर्ड और वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट थी और हर क्लास में उसका रिजल्ट हमेशा टॉप ही रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस है। उसने 93% 12th में लाकर बस्तर में रोशन किया, हमारा स्कूल का नाम को रोशन किया। MP के भोपाल से खबर है। बता दें कि 30,000 प्रतिमाह वेतन पाने वाला सब इंजीनियर करोड़ों का आसामी निकला। बता दें कि सब इंजीनियर हेमा मीना MP पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में यानी कि संविदा में काम करता है। प्रेम संबंधों के चक्कर में गोपालपुर थाने में 22 साल की युवती की आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। परिजनों ने डेड बॉडी रखकर दुर्गा मंदिर चौराहे पर चक्का जाम किया, तो वहीं परिजनों को पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रेमी युवती को प्रताड़ित करता था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के शासकीय मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में इन दिनों भूत की अफवाह फैली हुई है। कहा जा रहा है कि यहां रात के समय लड़की के हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं। हॉस्टल में जाकर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। पिछले दिनों सूचना के आधार पर पुलिस टीम जांच करने पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में डरावनी और हंसने की आवाजें आती रहीं। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। देखिए, ये जो खबर छपी हुई है, जो यहाँ पर जो भूत प्रेत की आवाज़ आ रही है, ये सब आ रही है, ये सब इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। कुछ शरारती तत्व थे जिसको मुझे जब पता चला तो मैंने पुलिस प्रशासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दी, SP साहब को। उनके द्वारा उस दिन शाम को ही तत्व को, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिनांक 5 तारीख के आसपास जो शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन के द्वारा हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक घटना की जानकारी दी गई थी, जिसकी तस्दीकी में हमारी टीम गई थी। घटना कुछ इस प्रकार से बताई गई थी कि हॉस्टल में जो है रात को भूत प्रेत की आवाज़ों की अफवाह आ गई थी, जिसको लेकर वहाँ पर एक प्रकार से थोड़ा सा स्थिति निर्मित हुई थी। इस पर तत्काल हमारी टीम गई थी और बाद में हमारे थाना प्रभारी भी उस मौके पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर बच्चों का छात्रावास है जहाँ 54 बच्चे रहते हैं और उस दौरान जो है बच्चे छुट्टी में जा चुके थे। कुछ 6-7 की संख्या में बच्चे थे जो कि उस दिन बाहर कहीं घूमने गए हुए थे और इस संबंध में हॉस्टल के जो वार्डन हैं, गार्ड हैं, सभी से पूछताछ भी की गई। तो जहाँ पर सेवा जा रही थी वहाँ पर एक टीवी और वहाँ पर बॉक्स पाया गया है, जहाँ पर जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट भी होता है। और वार्डन और गार्ड से पूछताछ की गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसा किसी प्रकार का कोई शरारती कृत्य हो सकता है। उस संदर्भ में दोनों से ही पूछताछ की गई है और वर्तमान में जो बच्चे हैं अभी छुट्टियों में चले गए अपने घर, उनसे भी संपर्क करके हम जानकारी ले लेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, एक प्रकार का शरारत संबंधी मामला लग रहा है कि बच्चों के द्वारा किसी प्रकार की शरारत की गई है उसमें। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में दवाई की दुकान पर एक महिला ने उत्पात मचाया। दरअसल महिला ने उत्पात प्रेम प्रसंग के चलते मचाया, तो वहीं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी महिला को ले जाकर थाने में पूछताछ शुरू कर दी है। रात को हमको सूचना मिली थी कि ओम केमिस्ट जो सावे रोड पे है, वहाँ पर एक महिला जो है ओम केमिस्ट में जाके तोड़फोड़ कर रही है और काफ़ी हंगामा मचा रही है और कुछ लोगों के साथ मारपीट कर रही है।
और वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इस पर हम मौके पर हमने पुलिस बल भेजा था, जिसमें हमने महिला उप निरीक्षक को भी भेजा था साथ में। वहाँ मौके पर पहुँच के पाया कि वो महिला जो है दुकान में काफ़ी तोड़फोड़ मचाई थी उसने, और वहाँ जो दुकान संचालिका थी उसके साथ भी मारपीट कर रही थी। उसको रोकने का प्रयास किया, उसको समझाया, लेकिन वह नहीं मान रही थी। उसको काफ़ी प्रयासों के बाद काबू करने का प्रयास किया तो उसने महासमुंद जिला युवा कांग्रेस के द्वारा आज छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के रद्द होने से परेशान होकर महासमुंद के लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू के घर का घेराव कर लिया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारे भी लगाए। मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मछीवाड़ा साहिब के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में टिटनेस का टीका लगाने के बाद छात्राओं की हालत बिगड़ गई। करीब 15 छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्राओं ने बताया कि जब उन्हें इंजेक्शन लगाया गया उसके बाद ही उन्हें कुछ चक्कर आने लगे। उनमें से कुछ को चक्कर आने लगे और कुछ को घबराहट होने लगी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल लाया गया। अभिभावकों ने कहा कि स्कूली बच्चों ने बिना अनुमति के टीका लगवाया, ये स्कूल की गलती है। अगर किसी की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन होगा। मॉर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਨਸ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੇਮ बैच ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 9-10 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਇਹ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। मतलब कि जे कोई इंजैक्शन कोई लाउंदे आ कम से कम पेरेंट्स की तो परमिशन लेनी बनती है ना स्कूल की। डॉक्टर आया कल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कूल हैगा बच्चे मिले बच्चे की हालत खराब है जी, देखना बनती मैं ਉਹਦੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत जानी कि दर्द हो रहा जी ਤੇ ਉਹ बहुत बच्चा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए गुरुवार को अपनी जन संघर्ष यात्रा शुरू कर दी है। सचिन पायलट अपनी पदयात्रा के तहत हर दिन 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वो 15 मई 2023 को जयपुर पहुंचकर इस यात्रा का समापन करेंगे। सचिन पायलट ने यात्रा की शुरुआत करते हुए राजस्थान में भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य पेपर बेचने के आरोप में पकड़ा गया, लेकिन इस पेपर माफिया के घर पर अभी तक बुलडोजर नहीं चलाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों पेपर लीक में बड़ी मिली भगत की जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी गई। पायलट ने कहा कि उनकी जन संघर्ष यात्रा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना विपक्षी एकता का मिशन और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की सुबह शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई रवाना हुए और मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान शरद पवार ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। इन लोगों से हम लोगों की आज अच्छी मुलाकात हुई। आज देश में जो माहौल है
वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे पूरा देश का नक्शा देखने के बाद ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करे तो इस देश को जो एक वायबल अल्टरनेटिव चाहिए वो अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। कल कर्नाटक का फोन हुआ, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कर्नाटक की जनता बीजेपी को दूर करके वहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने में आगे जाएगी। ये कर्नाटक तक सीमित नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में। अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने इन लोगों से हम लोग की अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेंगे। इन लोग को अपना कर रहे हैं ना, इन लोग का आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।